नमस्कार दोस्तों। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपनी बात से मुकर गए हैं। बिगेस्ट यू टर्न लिया है H1B वीजा को लेकर और अमेरिकन को नाकारा और अनस्किल्ड बताते हुए कहा, यूएस डजंट हैव इनफ टैलेंट टू मीट जॉब अपॉर्चुनिटीज। ट्रंप डिफेंड्स H1B वीजा प्लान आफ्टर फी हाइक। और ये वही H1B वीजा है जिसको आज के समय 70% इंडियंस होल्ड करते हैं एंड यूएस में वेरियस कंपनीज में टॉप लेवल की जॉब को लीड कर रहे हैं, जिसके विरोध में मागा सपोर्टर्स प्रोटेस्ट करते हुए आपको गलियों में दिखाई दे जाएंगे, जो कि आज के समय यूएस में आम बात हो गई है। एंड रिसेंट डेज में काफी सारे प्रोटेस्ट H1B वीजा को लेकर देखे गए हैं यूएस में। एंड इसी वजह से ट्रंप एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा की पॉलिसीज में चेंज करना चाहा। अभी हमने देखा कि एक लमसम अमाउंट $1 लाख यहाँ पे फी हाइक की गई थी, जो कि न्यू वीजा एप्लीकेंट्स को वन टाइम पे करनी पड़ेगी। जो एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर्स हैं उनको कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि उसके ऊपर बाद में क्लियरिटी आई थी, लेकिन काफी मीडिया कवरेज इस न्यूज को मिली थी। लेकिन अब ट्रंप अपनी बात से, अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यू टर्न मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि मागा सपोर्टर्स टैको टैग दे रहे हैं। टैको मीन्स ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, जो अपनी ही बात से मुकर जाते हैं, अपनी पॉलिसी से पीछे हट जाते हैं। आज कुछ कहेंगे, कल सुबह उठ के कुछ और ट्वीट कर देंगे। सो आप देखिए, यहाँ पे वेरियस मीडिया हाउसेज ने इस न्यूज को कवर करना शुरू कर दिया है। सीएनएन का ये आर्टिकल है, ट्रंप सेज यूनाइटेड स्टेट्स डजंट हैव टैलेंटेड पीपल टू फिल जॉब डोमेस्टिकली। यूएस में डोमेस्टिकली जॉब्स को फिल करने के लिए अमेरिकन के पास वो टैलेंट ही नहीं है जो रिक्वायर्ड है। एंड ये टैलेंट आता है अराउंड दी वर्ल्ड, जिसमें 70% इंडियंस ही आते हैं। एंड H1B वीजा को स्पेसिफिकली मेंशन यहाँ पे किया गया है ट्रंप के द्वारा। आपको बता दूं, रिसेंट हुआ ये कि फॉक्स न्यूज, जिसको आप सब जानते हो, दुनिया भर के अंदर झूठ फैलाने में एंड प्रोपागेंडा फैलाने में माहिर है, ये मीडिया हाउस फॉक्स न्यूज। तो इन्हीं की कोई एक पत्रकार कहें या कोई एंकर कहें, जिनका नाम बताया जाता है लॉरा इनग्रैहम, उनके द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्यूसडे को। एंड कई सारी बातें जो इस इंटरव्यू के दौरान निकल के आती है, चाइना को लेकर भी यहाँ पे डिस्कस किया गया था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन जब लोरा इनसे पूछती है H1B वीजा को लेकर सवाल किया जाता है, तो ट्रंप यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, हमारे पास यानी कि यूएस के पास में टैलेंटेड लेबर नहीं है। एग्जैक्ट क्या बातें हुई हैं यहाँ पे आप देख पाओगे। Pressed by Fox News, Laura Ingraham on whether his administration would reduce H1B visa over concerns it would depress wages for American workers, Trump told Ingraham, I agree, but you also do have to bring in talent. टैलेंट जो कि अमेरिकन के पास नहीं है। When the Fox host responded, वी हैव plenty ऑफ टैलेंटेड पीपल हियर, यानी कि अमेरिका में, ट्रंप ने रिप्लाई किया, नो यू डोंट, नो यू डोंट। ये 2 बार ऐसा कहते हुए दिखाई दिए। एंड वो वीडियो काफी सर्कुलेट हो रही है मीडिया पे, आई होप आपने देखी होगी। नहीं तो आप जाके देख सकते हो ट्विटर के ऊपर एंड यूट्यूब के ऊपर भी। दूसरा, मैं यहाँ पे उस चीज को लगा नहीं पाया। यू डोंट हैव सर्टेन टैलेंट्स एंड पीपल हैव टू लर्न। यू can't take people off an unemployment line and say I am going to put you into a factory where you are going to make missiles। यहाँ पे देखा जाए तो रेशनली भी अगर हम सोचे तो ट्रम्प कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं इस बात को लेकर। मीन्स वो पता नहीं कैसे उन्होंने ये बात कही, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक ये बात सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट लाइन से आप किसी भी व्यक्ति को उठा के किसी तहखाने में ले जाके ये नहीं कह सकते कि चलिए हम मिसाइल बनाएंगे। उस मिसाइल बनाने के लिए वो स्किल आपको चाहिए,
वो नॉलेज आपको चाहिए, तभी आप जाके उस काम के लिए फिट बैठ पाओगे। अमेरिका में आज के समय अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पे है, इन्फ्लेशन हाई है, लगातार मागा सपोर्टर्स ट्रम्प के खिलाफ जो है होते हुए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे चाइना का भी मेंशन किया गया, जब पत्रकार महोदया ने इनसे पूछा कि क्या आप चाइनीज स्टूडेंट्स के ऊपर भी लगाम लगाएंगे जो कि यूएस के अंदर आते हैं, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है एंड जो भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करते हैं, चाइना में वापस चले जाते हैं एंड उसका इस्तेमाल चाइना में जाके करते हैं, यानी कि चाइना को ग्रेट अगेन बनाने के लिए करते हैं। तो ट्रम्प ने इस पे भी रिस्पॉन्ड दिया, आई एक्चुअली थिंक इट्स गुड टू हैव आउटसाइड कंट्रीज, द प्रेसिडेंट सेड व्हेन आस्क्ड अबाउट इनरोलिंग चाइनीज इंटरनेशनल्स एट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। तो इस पर फॉक्स न्यूज के पत्रकार का कहना है, दे आर नॉट दी फ्रेंच, दे आर चाइनीज, दे स्पाई ऑन अस, दे स्टील अवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन ग्रैहम रिस्पोंडेड। इस पर ट्रंप ने फिर से कहा, डू यू थिंक द फ्रेंच आर बेटर? मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेंच लोगों को बिना बात लपेटा जा रहा है। तो इस पर ये पत्रकार कहती हैं यह मीन्स यस, तो ट्रंप कहते हैं आई एम नॉट सो श्योर। इन दोनों बड़ी न्यूज को लेकर काफी ब्लैकलेस आज के समय ट्रम्प को फेस करना पड़ रहा है। मागा सपोर्टर्स आप देखोगे हर जगह सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ने हमें धोखा दिया है, बिट्रे किया है। यूएस हैज टू ब्रिंग इन टैलेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो जो यूएस में टैलेंट नहीं है उसको अराउंड द वर्ल्ड से लेके आना पड़ेगा, ब्रिंग करना पड़ेगा, जिसमें 70% इंडियंस शामिल होते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे वो न्यूज जो कि ट्रम्प ने $1 लाख की फी हाइक की थी H1B वीजा को लेकर। एंड इसके बारे में बाकी आप सबको पता ही होगा, सो ज्यादा बात नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे न्यूज है ट्रम्प के पतन की। मागा ग्रिल्स डोनाल्ड ट्रम्प ओवर H1B वीजा शिफ्ट। POTUS, President of the United States, turned his back on Americans, sold us out to foreigners। इसके अलावा वेरियस टाइप की न्यूज आप देख पाओगे। ट्रम्प फेसेस ब्लैकलिस्ट फ्रॉम हिज सपोर्टर्स फॉर सेइंग देयर आर इनफ टैलेंटेड अमेरिकन्स। न्यूज ब्रेक की का ये आर्टिकल है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे ये और कोई अमेरिकन मीडिया हाउस है, इन्होंने कहा कि ट्रम्प आज के समय फेस कर रहे हैं मागा ब्लैकलिस्ट ओवर अमेरिकाज फर्स्ट बिट्रेल। अमेरिका को पहला धोखा मिला है। ट्रम्प से यह कहें कि अमेरिका फर्स्ट को, जो ये हमेशा कहते आए हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये चाइनीज नेशनल्स को आगे रख के पॉलिसीज में चेंज करके अमेरिकन की जॉब को छीन रहे हैं, खुद ऐसा मागा सपोर्टर्स का कहना है। एंड काफी गालियां भी यहाँ पे ट्रम्प को पड़ रही हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, एक मिनट। यहाँ पे कुछ लोग गाली भी दे रहे थे ट्रम्प को, पता नहीं कहाँ गई वो न्यूज। चलिए, ये काम ही ऐसे करेंगे, गालियां खाने लायक हैं ही। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ट्रम्प के लिए ये कितना मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में सारी चीजों को बैलेंस करना। हालांकि ट्रम्प यहाँ पे डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं अपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स को, जो कि चाइनीज स्टूडेंट को लेकर इन्होंने दिया है। एंड जो H1B वीजा को लेकर भी इन्होंने रिमार्क्स दिए हैं उसको ये डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे अमेरिकन मीडिया में आज के समय ये हेडलाइंस बनी हुई हैं, मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं कि ट्रम्प ने अमेरिकन को धोखा दिया है, चाइना के गले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं या गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड H1B वीजा पे इनका जो सॉफ्ट रवैया है उसके पीछे के क्या रीजंस हैं? बहुत सारे रीजन है। सिंपल बात है, यहाँ पे ट्रम्प को लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन से हार जाएंगे। अभी चूंकि बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे वे इनके विरोधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। खुद मागा सपोर्टर्स इनको टोका टैको हैशटैग जो है दे रहे हैं। एंड वो इनके विरोध में हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाइना ने भी H1B वीजा के समानांतर एक के वीजा इंट्रोड्यूस किया है, जो कि स्टीम टैलेंट को चाइना में लेके आएगा एंड अमेरिकन्स को यहाँ पे टारगेट करेगा। आप देखिए चाइना हैज इंट्रोड्यूस्ड
a new K visa program to attract foreign STEM talent, which is being described as its version of the US H1B visa, especially amid US immigration policy tightening. यूएस का जो H1B वीजा है ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि जॉब ऑफर आपको होना चाहिए, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, जबकि चाइना का के वीजा इससे थोड़ा सा हटके है। ये अलाउ करता है ग्रेजुएट्स को भी एंड रिसर्चर्स को टू अप्लाई फॉर एंट्री एंड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इन चाइना। इनोवेशन के फील्ड में, आईटी के फील्ड में ग्लोबल टैलेंट को compete करने के लिए चाइना ऐसा कर रहा है। तो पर्पज में आप देखिए, चाइना का जो प्रोग्राम है इस पार्ट ऑफ चाइना स्ट्रेटजी टू गेन ए competitive एज इन द ग्लोबल रेस फॉर टैलेंट। तो ये भी एक बड़ा रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा, कनाडा का जो H1B वीजा को लेकर अप्रोच सामने आई है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का कहना है कि हम H1B वीजा होल्डर्स को अब कनाडा में जॉब देंगे। कैनेडियन कंपनी जो है H1B वीजा होल्डर्स को अपने यहाँ खींच लाएंगे या खींच के लाना चाहिए। कनाडा टू पोच H1B वीजा होल्डर्स इंटरनेशनल रिसर्चर्स। तो जो अमेरिका में आज के समय H1B वीजा होल्डर्स हैं, चाहे वो इंडियंस हों, साउथ अमेरिकन्स हों या चाइनीज नेशनल्स हों, कोई भी हो, वो कनाडा में आके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज को हंट कर सकता है। द कैनेडियन गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च स्पेशल इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट टॉप इंटरनेशनल रिसर्चर्स एंड H1B वीजा होल्डर्स while slashing the number of foreign students in plan to bring into country each year। इसके अलावा दूसरा, H1B वीजा पे जो फीस हाइक की गई थी उसका असर जो है इंडियन स्टूडेंट्स पे दिख रहा है, जो यूएस में आज के समय जॉब की तलाश में है। ऑटोमेटिक रिजेक्शन मिल रहा है कंपनीज से इन स्टूडेंट्स को जो H1B वीजा होल्डर्स हैं, या डायरेक्टली हम कहें कि जो इंडियंस हैं। डोनाल्ड ट्रम्प्स 1 लाख $1 H1 वीजा he leaves job hunting Indians student in US in limbo। मीन्स मझधार में छोड़ देना, लाइक ए स्लैप इन द फेस, सीधा मुंह पे थप्पड़। चलो ये न्यूज थी, आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। तो ट्रम्प वैसे अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट है, अपनी बात से मुकर जाते हैं, एंड अभी लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपनी हार सुनिश्चित हो गई है इन मिड टर्म इलेक्शंस। उसी वजह से ये अब नई नई पॉलिसीज लेके आएंगे, अपना यूटर्न्स लेते हुए दिखाई देंगे। सॉफ्ट रवैया होगा इंडियंस के खिलाफ, जो रेसिज्म आज के समय अमेरिकन इंडियंस के खिलाफ कर रहे हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। मेरे लिए क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्यूबा रिपब्लिक डोमिनिकन।